नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त अहम जानकारी आ रही है। और आपको बता दें कि इसके खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ये बड़ा झटका लगा है उन लोगों के लिए जो इंडिया को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। इंडिया जिस दिन से नाम रखा विपक्षी दलों ने, उस दिन से ही तमाम लोगों के जैसे पेट में दर्द सा होने लगा। वो तमाम तरीके की पहले तो आलोचना करने लगे, शुरुआती दौर में इंडिया कहने से बचने लगे और इसके बाद इंडिया को लेकर विपक्षी दलों पर तंज कसने लगे। 26 दलों का ये गठबंधन, जिसके जवाब में एनडीए ने 38 दलों का एक गठबंधन बनाने का दावा किया। इंडिया की ओर से जब उसे आड़े हाथों लिया गया कि ये जो 38 दल हैं उसमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका कोई भी सांसद नहीं है। फिलहाल 26 दलों का जो विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम रखा गया था, उसको लेकर संसद में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको घमंडिया कहा, घमंडिया नाम से संबोधन किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में क्या कहा। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यहाँ राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर मना कर दिया। रोहित खेरीवाल नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को खुद को इंडिया कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मामले को सुन रही जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि किसी राजनीतिक गठबंधन के नाम पर आपत्ति चुनाव आयोग के सामने रखी जानी चाहिए। इसके लिए हम सही व्यक्ति नहीं हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आज क्या दलील दी। रोहित खेरीवाल ने अपनी दलील में कहा था कि राजनीतिक दलों में खुद को ज़्यादा राष्ट्रवादी दिखाने की होड़ मची हुई है। इस पर जस्टिस कौल ने पूछा, क्या यह कोर्ट इस होड़ पर नियंत्रण लगा सकता है? इस पर वकील ने राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाते हुए हस्तक्षेप की मांग की। इस पर अदालत ने कहा, हम यहाँ राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम को लेकर चुनाव आयोग को कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वकील ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है, वहाँ भी इस मामले पर एक याचिका लंबित है। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के पास ही जाने को कहा। तब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेकर दूसरे कानूनी विकल्प अपनाने की इजाज़त मांगी। कोर्ट ने उनको इसकी इजाज़त दे दी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जिसे विपक्षी दलों ने एक नाम दिया अपने गठबंधन का, उसको लेकर कितनी हाय तौबा मची हुई है। क्या अदालत हो या फिर संसद की कार्रवाई हो, और संसद में भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर किस तरीके से हमलावर थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप समझ भी सकते हैं कि जो नया दल विपक्षी दलों ने बनाया इंडिया, वो लोगों को किस तरह नहीं पच पा रहा है। हालांकि इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घमंडिया कहकर संबोधित करना शुरू कर दिए हैं। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।